बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये उर्दू जमात पंजम है और हम देखेंगे कि वो कौन से लोग हैं जो इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। वो तलबा हैं या असातिज़ा हैं और वालिदैन हैं। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है, तो वो बेशक हमारी कामयाब और बेहतरीन मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत हमने इस किताब को इन हवालों से तकसीम किया है। ये पूरी किताब हम इन्हीं हवालों से देखेंगे। हम पढ़ने वाले हैं नज़्म, जिसका उन्वान है धनक। आपको इसके हासिलात तालुम अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। हम देखते हैं पढ़ने से पहले के सवालात। आपको बारिश में क्या करना पसंद है और क्यों? बच्चों को बारिश में नहाना पसंद होता है, बारिश में खेलना पसंद होता है। आप बताइए आपको क्या करना पसंद है। अगला सवाल है, बारिश होने से मौसम में क्या तब्दीली आती है? तो मौसम खुशगवार हो जाता है। आप बताएं कि क्या तब्दीली आती है। अगला सवाल है, आपको बारिश के बाद का मंजर कैसा लगता है? बताना है। इन तमाम सवालों को सोचिए और जवाब दीजिए। आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। यह है जी हमारा वो सफ़ा जिस पर यह नज़्म मुश्तमिल है। नज़्म के कुछ अशार पढ़ते हैं। आज बादल खूब बरसा और बरस कर खुल गया, बूटा बूटा डाली डाली पत्ता पत्ता धुल गया। हट गया बादल का पर्दा, मिल गई किरणों को राह, सल्तनत पर अपनी फिर खुर्शीद ने डाली निगाह। धूप में है घास पर पानी के कतरों की चमक, मात है इस वक्त मोती और हीरे की धमक। बहुत खूबसूरत अंदाज, मनाज़िर फितरत पर लिखी गई नज़्म है। पूरी नज़्म पढ़िए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय, आहंग और रवानी का ख़ास ख्याल रखिए। तसव्वुरात और सरगर्मियाँ देखेंगे। सबसे पहले अहम अल्फाज हैं। पहला लफ्ज़ है सल्तनत। सल्तनत का मतलब हुकूमत होता है। खुर्शीद सूरज को कहते हैं, मुसव्वर तस्वीर बनाने वाला होता है। अचंभा हैरत की बात, धनक कोसे कज़ा और अक्स कहते हैं साय को। आगे हमारे पास ये मेरे करने के काम है, जिसमें कुछ मिसरे दिए गए हैं और हर मिसरे में दो दो लफ्ज़ हैं। जो दुरुस्त लफ्ज़ है आपको उस कतरे में रंग भरना है। मसलन, वाह वाह कैसा खुशनुमा या भला लगता है ये प्यारा समा। तो इन तमाम जुमलों को, मिसरों को मुकम्मल कीजिए मतन की पढ़ाई करने के बाद। आगे हमारे पास कॉलम है, तो कॉलमों को आपने मिलाना है। किस मुसव्वर ने भरे हैं रंग ऐसे खुशनुमा के क्या है, कौन सा मिसरा इससे मिलाने से शेर मुकम्मल होगा। ये सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। किस तरह से? पूरी नज़्म को पढ़िए, रवानी, लय, आहंग का ख्याल रखिए और इस सरगर्मी को मुकम्मल करके दिखाइए। आगे हमारे पास सवालात हैं। सवालात में पहला सवाल है, इस नज़्म में कुदरत के किस नज़ारे को बयान किया गया है? तो धनक को बयान किया गया है। और धनक कब निकलती है? बारिश के बाद। तो आप इसको नज़्म के मुताबिक जवाब दें। अगला सवाल कुछ इस तरह है, खुर्शीद की सल्तनत से क्या मुराद है? तो सूरज की हुकूमत। और हम जानते हैं कि जब सूरज निकलता है तो पूरी ज़मीन पर उसकी हुकूमत होती है, उसकी रोशनी होती है, उसकी चमक होती है। अब आप नज़्म को पढ़ते हुए इस सवाल का और बाकी तमाम सवालात के भी जवाब दीजिए। बात से निकले बात की सरगर्मी करेंगे और पहली सरगर्मी है, अगर आप बादल होते और हवा आपको इधर से उधर उड़ाती फिरती तो आपको कैसा महसूस होता? आप कैसा महसूस करते? बताइए। आप किस धरती पर बरसना पसंद करते? ये भी आपको बताना है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता अगर मैं बादल होती, मैं ऊपर से पूरी दुनिया को देखती, मैं उसके नज़ारे करती, खूब लुत्फ़अंदोज़ होती। तो आप भी बताइए आप कैसा महसूस करते और कहाँ बरसना पसंद करते? फिर है जी नज़्म धनक को पढ़कर आपके जहन में जो भी मंजर उभरता है, जो भी लगता है कि आपको ऐसा ऐसा मंजर होगा, उसे आपने अपने अल्फाज में बयान करना है। नीज़ ये कि इसके मरकज़ी ख्याल पर भी आपने आपस में बातचीत करनी है, तबादला ख्याल करना है। अगली सरगर्मी ज़ुबान शनासी की है और यहाँ हम कुछ अल्फाज पढ़ेंगे। पहले देखिए, बे, जान, वजह, हम ख्याल, हम जमात। ये क्या है? ये है जी साबके। क्या है? ये है साबके, जैसे बे और हम। क्योंकि ये किसी भी लफ्ज़ से पहले लगाए गए हैं इसलिए साबके। तारीफ देखते हैं, ऐसे हरूफ या अल्फाज जो किसी लफ्ज़ से पहले लगाए जाएं और इसके मानी में तब्दीली पैदा कर दी जाए या उसके मानी में तब्दीली पैदा हो जाए तो वो साबके कहलाते हैं। अब देखिए, नाक, खतरनाक, खौफनाक, दान, गुलदान, रोशनदान। तो
तो तवज्जो दीजिए, हमने बे और हम को एक लफ्ज के पहले लगाया था, इसी तरह हमने नाक और दान को एक लफ्ज के बाद में लगाया है। ये क्या है? ये लाहक के हैं। ऐसे हरूफ या अल्फाज जो किसी लफ्ज के बाद में लगाए जाएं और इस लफ्ज के मानी में तब्दीली पैदा कर दें, वो लाहक्के कहलाते हैं। चलिए सरगर्मी देखते हैं। साबके और लाहक्के के तस्वुर को सामने रखते हुए आपने इन हरूफ को मिलाते हुए साबके और लाहक्के बनाने हैं। जैसे मिसाल में बा अदब, अनपढ़, ला इल्म, नेक बख्त, कम सिन। आगे रोशन दान था, आगे देखिए मंद है, सेहतमंद, दौलतमंद, दार दीन दार। आगे मंडी, सब्जी मंडी, हैदर आबाद। कितना आसान था। और यहाँ पर क्या था? हमें एक मोम्मा भी दिया गया है। अगर आपके जहन में फौरन अल्फाज नहीं आते तो इस मोम्मे में से तलाश कीजिए, जैसे रोशन दान, बा अदब। इसी तरह अन के साथ जो भी लफ्ज यहाँ पर बनेगा वो आपको इस मोम्मे में से तलाश करना होगा और दी गई जगह पर लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, लफ्जों का खेल खेलेंगे। और यहाँ हमारे पास कुछ अल्फाज हैं, जैसे मुमताज। आपको इसके हरूफ अलग अलग करने हैं। हरूफ अलग करने के बाद आपको एक नया लफ्ज बनाना है, किससे? आखिरी हर्फ से। जैसे मुमताज, जे से आपको एक नया लफ्ज बनाना है और उसके मानी आपको तलाश करने हैं, लिखने हैं और उन पर अराब भी लगाने हैं। मंशूर, रे से एक नया लफ्ज बनाइए, उसका मानी लिखिए, अराब लगाइए। मुहाफिज, तस्कीन, तकमील, इन अल्फाज के आखिरी हर्फ से नया लफ्ज बनाकर उनके मानी लिखिए। आगे बढ़ते हैं जी, पढ़ना की सरगर्मी करेंगे। आपको इस नज्म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से, लय और आहंग से पढ़ते हुए नीचे दिए गए सवालात के जवाब देने। घटा आन कर मीह जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। ज़मीं सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल, अजब बेल बूटे अजब फूल फल। हर एक पेड़ का एक नया डंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। सवालात को देखते हैं कि बारिश बरसने से सूखी मिट्टी कैसी हो गई? तो सूखी मिट्टी में जान आ गई। अगला सवाल है, बारिश बरसने से किसानों को क्या फायदा हुआ? तो बारिश बरसने से उनकी मेहनत ठिकाने लगी, उन्हें उनकी मेहनत का फल मिल गया, क्योंकि फसल को पानी मिलता रहा। आखिरी सवाल है जी, बारिश बरसने के बाद मौसम कैसा हो जाता है? तो मौसम खूबसूरत हो जाता है, फूल खिल जाते हैं, नया रंग मिल जाता है, रौनक हो जाती है। इस सवाल का जवाब भी आप अपने अल्फाज में दीजिए। हम बढ़ेंगे अगली सरगर्मी की जानिब, जो कुछ नया लिखे की सरगर्मी है। तो इस तस्वीर को देखें और पहचाने कि ये कौन सा मौसम है। मैं जानती हूँ कि आप पहचान गए हैं कि ये बरसात का मौसम है। अब आपको इस मौसम के मुतालिक 10 जुमले लिखने हैं। अगली सरगर्मी यह है कि जब आपने पहली बार धनक देखी, इस वक्त आपके क्या तासुरात थे और आपने उस वक्त क्या किया था? उस दिन का हवाला आपको डायरी की सूरत में अपनी कॉपी में लिखना होगा। आगे हमारे पास हमारे करने के काम है और यहाँ सरगर्मी ये है कि बारिश अल्लाह ताला की नेमत है। इस मौजू पर आपको कम से कम 2 मिनट की तकरीर तैयार करनी है। जब आप तकरीर तैयार कर लें तो आपको दुरुस्त लबो लहजे, आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ इस तकरीर को कमरा जमात में पेश करना है। तो इस सरगर्मी को अपने वालिदैन या असातिज़ा की निगरानी में मुकम्मल कीजिए। अपने दोस्तों को तकरीर करके दिखाइए ताकि आप समझ सकें, जान सकें कि बारिश वाकई ही अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। ये था जी हमारा सबक, जिसमें हमने एक नज़्म पढ़ी मनाज़िर फितरत पर। उम्मीद करती हूँ कि आपने नज़्म के तमाम तसव्वुरात को अच्छे तरीके से अज़बर कर लिया होगा। हम मिलेंगे अब अगले सबक में कुछ नए तसव्वुरात और सरगर्मियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।